हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम यूनिटी में कस्टम प्लेयर प्रेप्स किस तरह बना सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आकर एक न्यू क्लास बना लेंगे। मेरा जो क्लास है, लेट्स सपोज इसका नाम जो है वो होगा यहाँ प्रेप्स मैनेजर। जब ये क्लास क्रिएट हो जाए तो हम इसी पर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर देंगे। अब सबसे पहले हम ये एज अ मॉडल क्लास बना रहे हैं, तो इसके लिए हम ये कर देंगे कि ये मोनो बिहेवियर इसको भी रिमूव कर देंगे और इस क्लास को कर देंगे स्टैटिक। तो होगा ये कि अब हम ये जो क्लास है ये किसी गेम ऑब्जेक्ट के साथ अटैच नहीं करेंगे, बल्कि हम इसकी मेथड को डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। तो इसी क्लास में जितने भी मेथड होंगे वो सारे के सारे मेथड स्टैटिक ही होंगे। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर इंटीजर के लिए मेथड्स बनाता हूँ, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे ये इंटीजर डेटा हो गया। अब मैं यहाँ पर एक कस्टम मेथड बना लूँगा जो इंटीजर डेटा को स्टोर करता हो। तो उसके लिए मैं लिख दूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेट इंट। अब पैरामीटर में दो चीज़ें आएगी, एक की आएगी और दूसरा वैल्यू आ जाएगी। अब हम यहाँ पर लिख देंगे हम यूनिटी की प्रेप्स को ही यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे प्रेप्स डॉट सेट इंट, ये हो जाएगा। अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके अलावा हम ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हम इसमें असल में एक लाइन है तो हम ये तरीका भी फॉलो कर सकते हैं, तो ये असल में सिंपल ही लगेगा। तो ये सेट इंट के लिए हो गया। अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा गेट इंट के लिए, तो इसका रिटर्न जो होगा वो इंटीजर होगा। गेट इंट यहाँ पर इसकी की हो गई और इसके अलावा इंटीजर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी, अगर की मौजूद ना हो तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू को भी रिटर्न करेगा। तो ये इंटीजर के लिए हो गया। अब मैं एक और बनाता हूँ, वो होगा क्लाउड डेटा के लिए। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेट क्लाउड। यहाँ पर दो पैरामीटर आएगी, एक की हो जाएगी और दूसरी क्लाउड वैल्यू आएगी। तो ये आ जाएगी तो हम इसको सेट क्लाउड में ही स्टोर कर देंगे। अब जब हम इसको गेट करते हैं तो गेट के लिए हम सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक हो चुका है, ये ठीक हो गया। हाँ, गेट फ्लोट के लिए भी हम यहाँ पर एक पैरामीटर में की बना लेंगे और दूसरे पैरामीटर में ये फ्लोट की होगी, लेकिन इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम सेट करेंगे वो हम 0.0 ही रख देंगे। अगर की मौजूद ना हो तो ये रिटर्न कर लें। अब यहाँ पर लिख देंगे प्लेयर प्रेप्स डॉट गेट फ्लोट, तो ये गेट फ्लोट के लिए हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रिंग डेटा के लिए, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेट स्ट्रिंग। ये इसकी की हो गई और जो डेटा है वो स्ट्रिंग में दी आएगी, तो ये वैल्यू हो गई। इस पर हम लिख देंगे प्रेप्स डॉट सेट स्ट्रिंग। अब अगर हम रिटर्न करेंगे तो रिटर्न इसका स्ट्रिंग भी होगा और ये गेट स्ट्रिंग हो गई, तो ये की हो गई। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू में हम यहाँ पर एम्प्टी ही रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेट स्ट्रिंग। अब इसके बाद जो लास्ट वन है वो है हमारा बूलियन डेटा। अब अगर हम बूलियन डेटा को स्टोर और रिट्रीव करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें सेट इंट और गेट इंट की ज़रूरत भी होगी। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड सेट टूल। यहाँ पर हमारी की आएगी फर्स्ट में, तो ये की हो गई और दूसरी वैल्यू आएगी और दूसरी एक वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हम प्लेयर प्रेस में डायरेक्ट सेट बूल को तो नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम इंटीजर का ही हेल्प लेंगे। कुछ इस तरह होगा कि बूलियन में जब ट्रू आ जाए तो उसकी जगह हम 1 स्टोर करेंगे, अगर बूलियन में फॉल्स आ जाए तो उसकी जगह हम 0 को ही स्टोर करेंगे। तो अब इस केस में हम यहाँ पर लिख देंगे सेट इंट, यहाँ पर हमारी की हो जाएगी और ये जो बूलियन है तो जिस तरह मैंने कहा तो हम ये कंडीशन लिख देंगे टर्नर या फिल्टर लगा कर कि अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो आप 1 रिटर्न कर दो, अदरवाइज 0 रिटर्न कर दो। बूलियन के हो गया। अब अगर हम बूलियन को गेट करते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे ये बूलियन रिटर्न टाइप हो गया, गेट बूल हो गया और हम यहाँ पर लिख देंगे ये स्ट्रिंग की हो गई और इसके अलावा ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स ही होगी।
तो हम यहाँ पर लिख देंगे गेट, अब यहाँ पर हम लिखेंगे गेट इंटीजर। तो गेट इंटीजर में हम ये लिख देंगे और इसके अलावा ये जो डिफ वैल्यू है तो यहाँ पर रिटर्न लगाकर ये लिख देंगे। अब अगर ये गेट एंड यहाँ पर कॉल होकर यहाँ पर आ जाएगा और ये रिटर्न में वैल्यू देगा, तो अगर वो रिटर्न वैल्यू 1 के बराबर हो तो ये ट्रू भेजेगी, अगर 0 के बराबर हो तो फॉल्स। तो ये हमारी कस्टम प्रेप्स का मॉडल क्लास बन गया। हम अगर किसी क्लास से भी चाहे तो इस मेथड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पर स्टैटिक है। अब हम एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, एक न्यू क्लास बना लेते हैं, इसका नाम लिखेंगे टेस्टिंग। इसको ओपन करने के बाद हम यहाँ पर ये रिमूव कर देंगे ताकि क्लियर हो जाए। वाइड स्टार्ट। अब यहाँ पर हम इनमें से एक एग्जांपल ले लेंगे कि हम किस तरह डेटा स्टोर और रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेट्स सपोज मैं इंटीजर का ही एग्जांपल लेता हूँ, 2 एग्जांपल ले लेंगे, एक ले लेंगे इंटीजर का और दूसरा जो है वो बूलियन का ले लेंगे। तो इंटीजर में क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक की बना लेंगे और इस की का लेट्स सपोज ये मैंने की बना दिया, यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रेप्स मैनेजर डॉट सेट एंड, ये मेरी की हो गई और ये मेरी वैल्यू हो गई। अब अगर मैं इसको रिट्रीव करना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिख दूंगा प्रेप्स मैनेजर डॉट गेट एंड और मैं ये की पास कर दूंगा। ठीक है, तो अब अभी यहाँ पर एक एरर है, ये गेट एंड में, हाँ ये एरर इसलिए है कि हम यहाँ पर डिपार्ट वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी है, लेकिन यहाँ पर हम ये भूल चुके हैं कि हम यहाँ पर डिपार्ट में 0 ही लिख देंगे। अगर की मौजूद ना हो तो ये 0 ही रिटर्न करेगा। अब ये ठीक हो गया। अब ये तो इंटीजर का एग्जांपल हो गया। यहाँ पर अगर हम बूलियन का डेटा स्टोर करते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये बूलियन की हो गई और ये वैल्यू हो गई। फिर यहाँ पर हम आकर प्रेप्स मैनेजर डॉट सेट बूल, ये हमारी की हो गई, ये हमने बूलियन में ट्रू स्टोर कर दिया। अब अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख देंगे गेट बूल और ये हमारी की हो गई। तो अब अगर मैं इसको रन कर दूँ तो ये 1000 देगा और यहाँ पर हमने ट्रू स्टोर किया है तो ये ट्रू ही रिटर्न करेगा। अब इसको टेस्ट करने के लिए मैं इस मेथड को कैमरा के साथ अटैच कर दूंगा और रन कर दूंगा। तो ये देख लो, ये आ चुका है, एक 1000 आ चुका है और दूसरा जो है वो ट्रू आ चुका है। अब इनमें से अगर आप किसी भी मेथड को कॉल करना चाहते हो तो इसी तरह बस सेट एंड और गेट एंड, लेकिन अब आपका ये कस्टम क्लास ही होगा। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्लेयर प्रेप्स के रिलेटेड कोई और टॉपिक ले आएंगे।